मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के मंगलाचरण पर अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो, कल बहुत डिटेल में मिथ्या दर्शन क्या है इस बात पर अपनी चर्चा चली। मिथ्या दर्शन आत्मा की श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, और वो विकार क्या है? रॉन्ग बिलीफ, अपने बारे में विपरीत विश्वास, इसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। और मिथ्या दर्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर मिथ्या ज्ञान होता है, अज्ञान होता है। तो ज्ञान को भी स्व क्या है, पर क्या है, ये पता नहीं है। वो पर को ही स्व जानता है, कुछ भी ज्ञान में झलके है ना। और मिथ्या चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, जहाँ अस्थिरता होती है, या उसको कहो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, या फिर और डिटेल में बात करो तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि आदि के जो परिणाम है ना, ये सारे परिणाम चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, शुद्ध पर्याय नहीं। चारित्र गुण की विकारी पर्याय, चारित्र गुण की विकारी पर्याय को यदि शॉर्ट लिस्ट करें तो बोलते हैं राग द्वेष। और कभी कभी तो अकेला राग बोल देते हैं, राग, बस राग में सब गर्भित है, द्वेष गर्भित है। लड़ाई झगड़े, खाने पीने के, घूमने फिरने के परिणाम उत्पन्न होता है, आत्मा में परिणाम उत्पन्न होता है। वो परिणाम चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और दया, दान, पूजा पाठ, व्रत, नियम, भक्ति का भी जो परिणाम है वो भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। समझ में आया? वो भी चारित्र गुण का विकार है, शुद्ध पर्याय नहीं है। तो शुद्ध पर्याय क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ये राइट नॉलेज। मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ये राइट बिलीव। और इस राइट नॉलेज और राइट बिलीव के फल में अब जब ये जान लिया कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो अनंत पर पदार्थों में ये अच्छा है, ये बुरा है ना, इससे लाभ है, इससे हानि है, अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता और वीत रागता प्रकट होती है। इसका नाम है चारित्र की शुद्ध परिणति। और राइट बिलीफ है वो श्रद्धा की शुद्ध परिणति है, और राइट नॉलेज है वो ज्ञान की शुद्ध परिणति है। सो ये तीनों गुणों की पर्याय प्रत्येक जीव को प्रति समय होती है। अब किसी को विपरीत होती है तो किसी को सम्यक होती है, किसी को सच्ची हो रही है, किसी को झूठी हो रही है। जिनको झूठी हो रही है वे दुखी हैं, और जिनको सच्ची हो रही है वे सुखी हो रहे हैं। जो दुखी हो रहे हैं उनको कर्म का बंधन हो रहा है, और जो स्वभाव को जानकर सुखी हो रहे हैं उनको कर्मों की निर्जरा हो रही है। हमारी बात समझ में? ऐसी अद्भुत बात है। अभी देखो, कल अपन ने कितना पढ़ा था? मिथ्या दर्शन भारी भूल है, और वह सब दुखों की महान बलवती जड़ है। सब दुखों की जड़ है मिथ्यात्व। दुनिया के लोगों को ये पता नहीं है कि ये भी कोई दुख की मूल जड़ है।
वे तो सब बाहर बाहर में उपाय कर रहे। कोई हमसे बोल के तो देखे, टिट फॉर टैट। और तुम्हें जानता है नहीं, वो तुमसे कुछ कह तो है नहीं रहा, वो भ्रम में है। मैंने तुमसे कहा, उसने तो डेड बॉडी को कहा, और डेड बॉडी हम है नहीं। और ये ज्ञान समझ रहा है मैं डेड बॉडी हूं, और उसने भी डेड बॉडी को कहा, और ज्ञान फालतू में ही दुखी हो गया। बोलो, समझ में आया? हमसे तो ऐसे ही कहते रहते, हमसे तो ऐसे ही बोलते रहते। तुमको जानता ही नहीं कोई। वे भगवान तुमको जानते हैं, वे भगवान तुमको भव्य कह के पुकारते हैं, भगवान तुमको जीव राजा कहते हैं, भगवान तुमको आत्मा कहते हैं। तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया, तिहु लोक में यूनिक पर्सन हो आप, यूनिक, तुम्हारे जैसा अन्य कोई नहीं, ऐसा भगवान बताते हैं। तो भगवान की तो माननी नहीं है, और जो हमें जानते नहीं है उनकी माननी है। बोलो कैसी विडंबना है। जो हमको अच्छा कह रहे हैं उनकी नहीं माननी, और जो हमें जानते नहीं और उल्टा सीधा कह रहे हैं उनकी बात मानकर दुखी होना है। कैसी बात हो गई है? तभी क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के प्रकट होते ही उस समय सच्चा ज्ञान हो जाता है। इसलिए दूसरा शब्द सम्यक ज्ञान प्रयुक्त किया गया है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, इसलिए सम्यक चारित्र शब्द को तीसरे स्थान पर रखा है। इस प्रकार तीन शब्दों का प्रयोग करने से कहीं लोग यह न मान बैठे हैं कि सच्चा सुख प्राप्त करने के तीन मार्ग हैं। तीन मार्ग नहीं है, 33% के तीन मार्ग, एक ही मार्ग है, और वो तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक साथ उत्पन्न होते हैं, आगे पीछे नहीं होते। समझ में आया? एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए प्रथम सूत्र में यह बता दिया है कि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। ऐसा नहीं है 33% थोड़ा सम्यक दर्शन, थोड़ा सम्यक ज्ञान, थोड़ा सम्यक चारित्र, ऐसा नहीं। तीनों की एकता वो मोक्ष मार्ग है। अब देखो एक दृष्टांत से समझते हैं अपन कि तीनों पर्याय एक साथ कैसे उत्पन्न होती हैं। प्रीति, समझ में आ रही है बात? अरे ये क्या हो गया, इसको करना श्रुति, हो जब हो गया होगा। अभी अपन ये देखने की कोशिश करेंगे कि तीनों पर्याय एक साथ कैसे उत्पन्न होती हैं, है ना? देखो इस जीव को ये मिथ्या दर्शन की पर्याय कब से है, कौन बताएगा? बोलो, मिथ्या दर्शन की पर्याय कब से है? अरे बोलो। अनादि से। अनादि से, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से, अनादि से है पर अनादि की नहीं है। कुछ फर्क पड़ा? मिथ्या दर्शन रूप पर्याय कब से है कि अनादि से, परंतु अनादि काल की नहीं है। हर पर्याय एक समय की होती है, एक समय में उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, एक समय में उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है, एक एक समय, हर एक समय में। तो हर एक समय में क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन। दूसरी पर्याय में मिथ्या, तीसरी पर्याय में मिथ्या दर्शन, चौथी पर्याय में मिथ्या। कितने दिन बीत गए? पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, एक महीना बीत गया, एक साल बीत गया, 20 साल बीत गए, 20 भव बीत गए, है ना, 20 करोड़ भव बीत गए, अनादिकाल बीत गया। क्या बोला? समझ में आई बात?
मिथ्या दर्शन की पर्याय अनादि से है, पर अनादि की नहीं है। हर पर्याय में नया 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 मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। जैसे ऐसा सोचो कि एक कमरे में अंधेरा है। कितने साल का अंधेरा है? 1 साल से इसमें अंधेरा ही है। 1 साल से तो 1 साल का अंधेरा है। हमने 1 सेकंड में बल्ब नहीं जलाया, दूसरे सेकंड पे बल्ब नहीं जलाया, तीसरे सेकंड पे बल्ब नहीं जलाया। स्विच तो उधर ही था। स्विच ऑन कर दे तो अंधेरा गॉन। तो ऐसे बल्ब नहीं जलाया नहीं जलाया नहीं जलाया करते करते कितना समय बीत गया कि 1 साल का अंधेरा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आ रहा है। हाँ, ऐसा बोलते रहो। तो क्या बोल रहे हैं कि अनादि का मिथ्यात्व। अनादि का भाव समझ लिया? अनादि से है पर अनादि का नहीं है। हर समय नई पर्याय होती है मिथ्या दर्शन की, और वो अकेली नहीं होती। अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती हैं। 3 की तो बात चल रही है। और उसी समय मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। अब मिथ्या ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, सेम टाइम पे, और उसी समय मिथ्याचारित रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है। हर समय हो रही है, वो तो हर समय हो रही है। अनादि से मिथ्याचारित है, और अनादि से कर्म का बंधन हो रहा है। हर समय हो रहा है, प्रति समय प्रति समय प्रति समय। फिर अनेक अनेक तरह के मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, नारकी, देव, त्रियंच, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये चल रही है कहानी। देखो, और है कौन? है कौन? जीव राजा। जीव राजा है, और ऐसा भटकना पड़ रहा है। भूल आपको भर मति बाधे, तासु भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। कितनी लंबी चौड़ी भ्रमण की कथा है तुम्हारी। बोलो। नरकों में गया, तियंच में गया, मनुष्य में गया, कभी देव में गया। गजब की बात है। 1 इंद्री में गया, 2 इंद्री में गया, परंतु भगवान आत्मा 1 इंद्री नहीं हुआ। मनुष्य में गया, भगवान आत्मा मनुष्य नहीं बना। वो देह तो इधर ही छूट गई, फिर चल दिया आगे। देव नहीं बना, मक्खी नहीं बना, हाथी नहीं बना, घोड़ा नहीं बना। अभी हम स्त्री नहीं, इसका मतलब ये है। अभी हम कौन है? स्त्री के पुरुष? बोलो। जीव है। अभी हम स्त्री हैं कि नहीं? स्त्री हैं कि नहीं? नहीं। अब कोई ऐसा बोले कि स्त्रियां तो ना बहुत मायाचारी होती हैं, स्त्रियां बहुत ही मायाचारी होती हैं, तो ऐसा सुनकर किसको बुरा लगेगा? बोलो बोलो बोलो। किसको बुरा लगेगा ऐसा सुनकर? जो अपने को स्त्री मानेगा। जो स्त्री मानेगा उसको स्त्री मानना रॉन्ग बिलीव है। जो अपने को स्त्री मानेगा शुद्ध ही होएगा। और हमने तो सीख लिया कि हम तो भगवान आत्मा है, हमसे तो बोल ही नहीं रहा। अच्छा, अब पुरुष खुश हो रहे हैं, क्यों? हमसे थोड़ी कह रहे हैं, स्त्रियां होती है मायाचारी, हम थोड़ी। तो जो गलती स्त्री कर रही है वही गलती पुरुष कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अरे हम तो जीव राज हैं। अपने को जीव राजा जानने पर तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, और जीव नहीं जान रहे तब तक ये तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। अब उसका दृष्टांत दे रहे हैं समझने के लिए। समझो कि आप गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, है ना, और कभी कभी ऐसा झपकी आ जाती है ना, ऐसे आंख बंद हो गई, नींद जैसी आ रही। अब बोलो, जिस समय नींद जैसी आ रही है या थोड़ी सी झपकी लगी है, उस समय आत्मा में क्या हो रहा है? उसी समय में ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। आ रही बात ख्याल में?
और अचानक से सडन ब्रेक लगा। आंखें तो बंद थी, आंखों ने रोड नहीं देखी, आंखों ने गड्ढा नहीं देखा, आंख तो बंद थी। वो ब्रेक लगा, ये ज्ञान में गे बन गया, ब्रेक लगा। और सेम मोमेंट, कोई भेद नहीं पड़ता, गड्ढा, कुछ समथिंग इज रॉन्ग। वो ज्ञान में एकदम ब्रेक लगा ना, कुछ हुआ, ये ज्ञान में ऐसा जानने में आया। उसी समय मिथ्या दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, मेरा कुछ बुरा हो ना जाए, और उसी समय भय उत्पन्न हो गया। आंख तो बंद थी, अचानक भय उत्पन्न हो गया। कब उत्पन्न हुआ? पहले जाना, फिर विश्वास हुआ, अच्छा हाँ कुछ गड़बड़ है, फिर भय उत्पन्न हुआ। ऐसे आगे पीछे नहीं होता। भावासन करने के लिए कि 3 पर्याय एक साथ कैसे उत्पन्न होती है। पॉइंट पकड़ में आया? अभी आप गड्ढा ही नहीं दिख रहा, आपको रोड नहीं दिख रही, क्यों ब्रेक लगा ये भी नहीं देखा आंखों से, लेकिन ज्ञान श्रद्धा चारित्र की तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न हो गई। क्यों? अनादि काल से अपने को ज्ञायक नहीं जाना, तो पर पदार्थों से मेरा बुरा होता है ऐसा अज्ञान और विश्वास, और जब जैसे व्यक्त हो जाए तो कभी भय उत्पन्न हो रहा है। और अभी एक खबर आई, अरे पता है आपके बेटे का प्रमोशन हो गया। ज्ञान श्रद्धा और चारित्र में तुरंत हर्ष, सेम टाइम ज्ञान हुआ, उसी समय हर्ष भी हो गया। क्यों? उस ज्ञान को ऐसा रोंग बिलीव है कि यदि किसी को, जिसको लोक में पुत्र कहते हैं, उसके पैसे बढ़ जाएं, भले ही वो बाद में आज्ञा में रहे नहीं रहे, तुम्हारा सत्कार करे अनादर करे वॉटएवर, लेकिन वो प्रमोशन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बोलो मेरे लिए क्या अच्छा है? मैं ज्ञान स्वरूप के लिए। उसी समय हर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके लिए दिए जा रहे हैं कि तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, 1 by 1 नहीं होती, और कुछ सोच विचार के नहीं होती। जैसा आपका अनादिकाल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र चल ही रहा है, तो प्रति पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र उत्पन्न हो रही है एक साथ, तीनों की तीनों पर्याय। बोलने में, कहने में आगे पीछे बात लगेगी, पर आगे पीछे है नहीं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? ये तो हम सबको परिचय में होगा ना, ये जो 2 दृष्टांत दिए, परिचित है ना ये दृष्टांत? हाँ सही बात है। उसी समय हर्ष होता है एकदम से, उसी समय एकदम दुख उत्पन्न होता है, एकदम भय उत्पन्न होता है। जैसे रास्ते में जा रहे और रस्सी थी और लगा सांप, बस लगा और भय, मेरे लिए अनिष्टकारी है। मेरे लिए मतलब जो शरीर के लिए अनिष्टकारी, सो मेरे लिए अनिष्टकारी। ये देह रूप अपने को अनुभव करने से ऐसे पल पल सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, पल पल आकुलता ऐसे उत्पन्न हो रही है, पल पल, हर समय। और वे कर्म दिखाई नहीं दे रहे, हर समय बंध रहे, हर समय संसार समुद्र खुला पड़ा है। एक भव, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, अनंत काल बीत गया, अब ये हमारे को चांस मिल रहा है। किसी जीव को ऐसा भाव भाषण हो जाए, ओहो इस प्रकार से दुख हो रहा है, ओहो ये तो सिर्फ मेरी भूल से दुख हो रहा है, ओहो इसमें परद्रव्यों का कुछ भी नहीं है, न किसी चेतन पदार्थ का, न किसी अचेतन पदार्थ का, मेरे सुख दुख से किसी पर पदार्थ का कोई रिलेशन नहीं है। स्वयं अपनी भूल से दुखी है और स्वयं अपनी भूल को सुधार कर सुखी हो सकता है। और किसी जीव को ऐसा भाव उत्पन्न हो कि नहीं, अब मुझे अपना हित करना ही है, करना ही है, तो वो पात्र हो जाता है, उसमें पात्रता डेवलप हो जाती है। जो भी देशना कही जा रही है ना, उसका ज्ञान रिसीव करने लग जाता है।
नहीं तो बैठा रहे 1 घंटा, कुछ रिसीविंग कुछ नहीं होती। क्या बोला? ये मेरे हित की बात है, इसमें मेरा हित होने वाला है। टोडरमल जी ने लिखा है नवीन श्रोता की पात्रता, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, मैं इस प्रकार से सुखी हो सकता हूं। ठीक है, अब देखो 6वां पॉइंट। यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए, अब अपने पर ऐसे ईमानदारी से ऐसे अपने से पूछो, ईमानदारी से विचार करो, क्या मुझे सच में सुखी होना है? विचार करो। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भयबंत। तो दुख से भयभीत होकर सुख चाहते हैं तो उपाय तो वो ही करते हैं बाहर के, जो कि उपाय नहीं है। पर अब हमें यहाँ पता चल गया कि वो उपाय नहीं है और मुझे सुखी होना है, तो कह रहे हैं तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो पूजा पाठ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो कह रहे हैं कि भैया करने से नहीं होती, होने से हो रही है सब जीवों को। खाली जैनियों को नहीं होती, अजैनों को भी होती है। वो तो अपने आप अपने स्वकाल में कभी शुभ कभी अशुभ, शुभ अशुभ चारित्र गुण की प्रति समय विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही है। मंद कषा है, तीव्र कषा है, मंद कषा है, तीव्र कषा है, मंद 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 मंदतम, तीव्र 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 तीव्रतम, मंद मंद, पर यही चल रहा है नाटक। तो पूजा करें कि नहीं करें, करें नहीं करें का मैटर नहीं है, वो तो हो ही रही है। बहुत बार पूजा की नहीं, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में मैं पूजा की नहीं, भवों में पहली बार थोड़ी हो रही है। भव में मैं पूजा की नहीं, दान सुपात्र ही दीनो। फिर गड़बड़ क्या हो गई? आत्म गुण नहीं चीनो। बस अपने को आत्मा नहीं जाना, इसलिए वो भटकन नहीं मिटी। तो क्या कह रहे हैं? पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान, इन सब के माध्यम से, ये प्लेटफॉर्म है, इनके माध्यम से सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए अगर सुखी होना है तो। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा विधि बता रहे हैं। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, सर्वज्ञ भगवान ने जगत में कौन कौन से पदार्थ कहे, कौन कौन से पदार्थ कहे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। किसी ने सोना चांदी मोबाइल, कोई भगवान ने ये पदार्थ ही नहीं कहे। वे तो पुद्गल के कंपाउंड हैं, स्कंध, पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं वे तो। वे कोई पदार्थ द्रव्य नहीं है कोई अलग से। स्त्री पुरुष ये तो जीव और अजीव की मिली जुली पर्याय कंपाउंड है। द्रव्य तो भगवान ने 6 ही कहे। समझ आई बात? उनका क्या स्वरूप है? भगवान ने जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है? दुनिया वाले कहते हैं भैया हम पूजा कर रहे, इनसे क्या होगा कि हम जगत में क्या, किनका क्या स्वरूप है, हमें क्या मतलब जगत में किसका क्या स्वरूप है, हम तो पूजा करते हैं सो हम तो धर्म कर लेते हैं। उनसे कहते हैं कि भैया ये जो भेद विज्ञान की विद्या है ये आनंद प्रदाता है। भेद विज्ञान की विद्या आनंद प्रदाता, ये है विद्यानंद। विद्या से आनंद होता ही होता है, और जिनके पास विद्या नहीं उनके पास आनंद नहीं।
और जिनको लगता है कि हमारे पास आनंद है वो झूठा है। बिना विद्या के किसी को आनंद नहीं होता। क्या बोला? विद्यानंद। जानते हो विद्यानंद सागर जी को? कौन है? कौन है बता? विद्यानंद जी को नहीं जानते? अरे ये विद्यानंद है। क्या आ रही बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, और बहुत इंपॉर्टेंट उनका कार्य क्षेत्र क्या है। उनका क्या कार्य क्षेत्र है, वे कहाँ तक काम करते हैं। अरे भगवान कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, पुद्गल का नेचर है, उसका कार्य क्षेत्र है वो मिलना बिछुड़ना। वो स्कंद बनाते हैं, टूट जाते हैं, स्कंद बनाते हैं, फिर बिखर जाते हैं, फिर स्कंद बनाते हैं, और वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेढ़ है, ये उनका कार्य क्षेत्र है। अब तुमको कितना रॉन्ग बिलीव है कि तुम ये समझते हो कि पुद्गल के परिणमन से सुख होता है। कार्य क्षेत्र ही नहीं पता उसका क्या कार्य क्षेत्र है, वो क्या कर सकता है जीव के लिए, और जीव क्या है, वह क्यों दुखी हो रहा है। कोई ऐसे ही थोड़ी है कि वो रामलीला की वांछना हो रही है। भाई हम तो रोज स्वाध्याय करते, कम से कम 4-5 पेज तो रोज पढ़ते। क्या बोल रहे हैं? ये विचार करना चाहिए जीव क्या है। भगवान ने 6 द्रव्य कहे, उनमें जीव द्रव्य कहा, वो जीव द्रव्य क्या है, उसका क्या कार्य क्षेत्र है। बोलो जीव द्रव्य का क्या कार्य क्षेत्र है, बोलो। 2 दिन से चर्चा चल रही है। इतनी देर लगाते हो आंसर देने में? मात्र जानने की क्रिया। अभी मात्र जानने की बात आई ही नहीं है। ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ज्ञान श्रद्धा चारित्र से बात चल रही ना लगातार रोज। मात्र जानने पर आएंगे, फिर ज्ञायक पे आएंगे। अभी तो ये पक्का करो कि यहाँ ज्ञान श्रद्धा चारित्र कार्य क्षेत्र है। क्या बोला? जीव का कार्य क्षेत्र क्या है, बोलो। ज्ञान श्रद्धा चारित्र जीव का कार्य क्षेत्र है। अपना कार्य क्षेत्र तो पता चले। जब तुम कार्य क्षेत्र पता करोगे तब पता चलेगा ओहो मेरे क्षेत्र में दुख हो रहा है। कोई शरीर में दुख नहीं हो रहा, कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान में दुख नहीं हो रहा, और उनसे दुख आ भी नहीं रहा, और वे मेरे दुख के उत्पत्ति का कारण भी नहीं है। अनादिकाल का भ्रम टूट जाए। इतनी गंभीर बात है। इसकी यथार्थ समझ हो तब ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन सबको चाहिए, यथार्थ समझ किसको नहीं चाहिए। वीर सागर जी भाई साहब बोल रहे थे कल की क्लास में कि इस विश्व में कोई किसी का न उपकार कर सकता है न अपकार कर सकता है। कोई किसी का न बुरा कर सकता न भला कर सकता। कोई किसी का भला कोई ना कोई को वरदान दे सकता, न कोई किसी को श्राप दे सकता। कोई किसी के ऊपर जादू मंत्र टोना नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। अगर व्यवहार से कहो, कहना ही है कि कोई किसी का भला कर सकता है, बहुत ध्यान से सुनना, तो किसी को सच्ची समझ करा के, सच्ची बात बता के उसका भला कर सकता है। बस ओनली क्या? यदि किसी का भला करने का भाव है तो उसको सही समझ कराओ। बस सही समझ कराने का भाव इधर है, और उसकी सही समझ हो जाए
तो उसका भला हो। भला कैसे हो सकता है? एकमात्र सच्ची समझ के द्वारा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, एक मेरा मित्र मिला, रास्ते में उसने जय जय की। फिर उसने पूछा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो उनने बोला कि मैं ऐसे ऐसे चांदनी चौक जा रहा हूँ। तो उनने बोला कि आप है ना इंडिया गेट की तरफ से मत जाना, वहाँ तो बहुत रश हो रहा है, फंस जाओगे। तो मैंने उसको क्या बोला? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे सही समझ करा के मेरे ऊपर उपकार किया। मेरे को 15 किलोमीटर जाना पड़ता, 15 किलोमीटर दौड़ लौटना पड़ता, 30 किलोमीटर, मेरी समय शक्ति सब बर्बाद होती। ओहो हो, आपने मेरे ऊपर सही समझ। देखो, वो स्कूटर पे गाड़ी पर लेके नहीं गया, लौटा के नहीं लाया, चांदनी चौक नहीं लेके, कुछ नथिंग, कुछ नहीं किया। एक राइट नॉलेज करा दी कि वहां पर चक्का जाम है। समझ में आ रही है बात? सही समझ से कितना बड़ा उपकार होता है। ऐसे यहाँ आचार्य देव क्या करा रहे हैं? सही समझ करा रहे हैं। वो भी निमित्त हैं, तुम वो बता रहे हैं और हमारा ज्ञान स्वीकार करें। हमारा ज्ञान स्वीकार करे और स्वीकार करके वो उसको वो प्रैक्टिकल अप्रोच में आए। किस प्रैक्टिकल अप्रोच में आए? कि पर द्रव्य सुख दुख के कारण नहीं ही होते। मुझे सुखी होना है तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। और सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? कि भगवान ने जगत में कितने पदार्थ हैं उनका स्वरूप जाने, उनका कार्य क्षेत्र जाने, जीव क्या है, क्यों दुखी हो रहा है, इन सारी बातों की यथार्थ समझ होगी तो सम्यक दर्शन होगा। यहाँ मेरी शाश्वत सत्ता यहाँ विराजमान है। अपनी शाश्वत सत्ता का विश्वास करे। अपने को देह रूप नहीं जाने, ये देह अपने को नहीं जाने। यहाँ शाश्वत सत्ता विराजमान है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, वो जब बोल ही रहे हैं कि शाश्वत सत्ता है, इसका अर्थ है कि मेरा कभी कोई नाश नहीं कर सकता, मेरा कोई अभाव नहीं कर सकता, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। जब मेरा कोई बुरा कर नहीं सकता तो अनंत पर पदार्थों से न राग है और न द्वेष है। ये तो मतलब हुआ शाश्वत सत्ता का, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अनटच्ड, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ तत्व में ये सम्यक दर्शन होता है। अपने को स्त्री पुरुष जाना तो ऑक्सीजन से राग और कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष, ऐसे अनंत पर पदार्थों से राग द्वेष। जो जो इस देह की खराब होने में निमित्त हैं वो सब, उन सब पदार्थों से द्वेष, जबकि देह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। और जिसने ऐसे अपने अविनाशी स्वरूप को जाना, अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार किया, जिसका कोई ना ओहो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा मैं चमत्कारी तत्व हूं, मेरी हस्ती मिट नहीं सकती। आ जाओ जिसको आना है, मेरी हस्ती कोई मिटा नहीं सकता। अब वो ज्ञान रिलैक्स है, निर्भय हो गया। पंडित साहब ने लिखा है ना, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लख कर, जन्म मरण भय दूर हुआ। ये सम्यक चार्य प्रकट हो गया, भय दूर हो गया। जरा जरा सी बात में भय, फिर ऐसा भय, पर लोग चले जाएंगे, इस लोक में क्या होगा, अचानक क्या हो जाएगा, वेदना भय, बीमारी हो गई तो, मर गए तो, जी गए तो। अरे मैं मरता ही जन्मता मरता ही नहीं हूं। निर्भय हो गई परिणति, मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता, भय से रहित हो गई परिणति। कैसे होगा? ये इन बातों का विचार करना चाहिए। किन बातों का? कोई भी इसमें से पढ़ के बोले,
सच्चा सुख चाहिए तो सम्यक दर्शन प्रकट करना ही चाहिए। और सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? पढ़ के बोलो बुक में से। बोलो। यदि जीव को सच्चा सुख चाहिए तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना ही चाहिए। जगत में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, जीव क्या है, वह क्यों दुखी होता है, इसकी यथार्थ समझ हो तो तभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसलिए आचार्य देव ने 10 अध्याय में 7 तत्वों के द्वारा वस्तु स्वरूप बताया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में ये चर्चा आएगी। अब जो 7th पॉइंट है ना, उसमें किस अध्याय में क्या चर्चा आएगी वो उसकी पूरी यहाँ पर लिस्ट बताई है। ठीक है, अभी तो अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और एक प्रश्न पर मुझे चर्चा करनी है। आज मेरे पास एक कॉल आई तो उनका प्रश्न आया, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सब लोग ध्यान से सुनना। ऐसा प्रश्न आया कि हम मंदिर गए तो वहाँ पर हमको एक पैम्पलेट मिला, तो उस पर लिखा हुआ था प्रतिक्रमण पाठ, और सब लोग ऐसा कहते हैं कि रोज प्रतिक्रमण पाठ करना चाहिए। तो वो तो बोले कि जब उस प्रतिक्रमण पाठ को पढ़ा तो उसमें तो ये लिखा था, ओहो मैं कैसा दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, वगैरह वगैरह, जो भी भाषा रही होगी, है ना। आलोचना पाठ वगैरह में लिखा रहता है ना ऐसा, हाँ मैं दुष्ट अपराधी, मैंने कितने अपराध किए, ऐसा किया, मेरे में कैसे कैसे अवगुण और ये जैसा। तो वो बोली कि मेरा तो वो पढ़ने का ही मन नहीं हुआ। यहाँ तो ग्रंथों में ये सिखाया जा रहा है कि तुम जीव हो और अनंत गुण संपन्न हो, अनंत गुणों के धनी हो, और ये तो नेगेटिव बात है कि मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ, मेरे में कैसे कैसे खराब खराब गुण हैं। तो बोले मेरे को तो पढ़ने का भाव नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? बोलो आप में से कौन जवाब देगा, इसका क्या आंसर है? बोलो। प्रतिक्रमण पाठ में क्या पढ़ते हैं भैया? एक इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो प्रभु क्षमा करना, 2 इंद्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो क्षमा करना, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसको ऐसा कहा, पहले तो उसको शाबाशी दी, बहुत अच्छा है, क्लियर हुई ना बात को। सुनते रहते हैं, जे भी सुनते रहते हैं मैं अनंत गुण संपन्न हूँ, और वहाँ रोते भी रहते हैं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, कोई निर्धार ही नहीं है। अभी पूछो तुम कौन हो? ज्ञायक है। ज्ञायक कैसा है? अनंत गुण संपन्न है। ज्ञायक क्या करता है कि मात्र जानता है। तो एक तरफ तो मात्र जानता है, और दूसरी तरफ कैसे कैसे अशुभ भाव, कितनी हिंसा करी, कितनी झूठ बोला, कितनी मायाचारी करी। तो अब ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है? नहीं, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पॉइंट समझ में आ रहा, पकड़ में आ रही है किसी को कोई बात? बिल्कुल आ रही है ना। तो या तो ये बोलो कि हम अनंत गुण संपन्न है। अब देखो, जगत में 99.99% जीव ऐसे हैं, यदि उनको ये कहो कि तुम दुष्ट हो, पापी हो, अपराधी हो, तो वो बहुत जल्दी स्वीकार करता है। तुम पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, माला फेर सकते हो, रात में छोड़ सकते हो, दिन में छोड़ सकते हो, बहुत जल्दी स्वीकार करता है। लेकिन ये मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ, महामहिम तत्व हूँ, इस बात की स्वीकृति में अनंत पुरुषार्थ होता, पसीना छूटता है। क्योंकि ये तो उसके भाव भाषण की चीज है, उसको खुद पता चलता है मुझे पाप भाव हुआ। जो सामने सामने तो बोले, उससे गलती हुई, उसने झूठ बोला है खुद ही ने, और उसकी झूठ पकड़ में आ गया, उसकी चोरी पकड़ में आ गई, तो उसको मालूम है ये वाली बात, ज्ञान को, कि मैंने झूठ बोला है, मालूम है, तो भी दूसरे से क्या बोलेगा? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। और खुद को मालूम है कि मैंने झूठ बोला है, तो भी ऐसा बोलेगा। तो विश्वास क्या है अनादि का? हाँ मैंने बोला है,
मैं झूठ बोल सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, किसी को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ। ये बहुत स्वीकृति, बहुत महान बात होती है। ये एक बात हो गई। पॉइंट समझ में आ गया कौन सी बात महान है? अरे मुसलमान को बोलो कि तूने कितनी हिंसा करी है, तो बोलेगा हाँ करी है। और जैन साहब को बोलो कि तुमने देखो सुबह से उठ के कितना पाप करते हो, पानी बहाते हो, अनछना पानी गिराते हो, ऐसे नहाते हो, ऐसे बिगाड़ते हो, इतना साबुन गिराते हो, तो वो भी बोल देगा हाँ सही बात है, अपन दिन भर कितने पाप करते, कितने तुम में कितने अवगुण भरे। कोई महान ज्ञान ऐसा बोलता है, ओहो भगवान कह रहे हैं मैं अनंत गुण संपन्न हूँ, अकर्ता हूँ। अब वो क्वेरी बन जाए, भले ही उसको बात न ये बात क्लियर है ना ये दोनों बातें क्लियर नहीं है, बट ये क्वेरी आ जाना कि ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है। वो उस ज्ञान का यहाँ पे कुछ नहीं होता जो ये कहता है हाँ अपन ज्ञायक अनंत गुण के धनी है और मात्र ज्ञाता है, और उधर की बात सही बात है अपन कितना पाप करते कितना। तू भैया निर्णय करके तू ये वाली बात स्वीकार है कि ये वाली बात स्वीकार है, पहले तो निर्णय कर। आ रही बात ख्याल में? एकदम कंट्रोवर्शियल बात है। अब समाधान क्या है कि जिनवाणी में कोई फालतू बातें लिखी हैं क्या? प्रतिक्रमण नाम की कुछ चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है। आचार्य भगवान ऐसी थोड़ी कुछ भी लिखते हैं, बताते हैं कि शास्त्र में कहीं लिखी है कि हाँ लिखी है, शास्त्र में भी लिखी है, चरणानियों के ग्रंथों में लिखी है, समय सार जी में चर्चा आई है। तो प्रतिक्रमण दो प्रकार का होता है, एक निश्चय प्रतिक्रमण, एक व्यवहार प्रतिक्रमण। निश्चय प्रतिक्रमण तो यही है, असली प्रतिक्रमण ये है कि अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार करके सर्व दोषों का परिहार करे। जिसने अकर्ता ज्ञायक स्वीकार किया तो उसकी पर्याय में ऐसे अपराध मिटते चले जाते हैं, तो ये असली प्रतिक्रमण होता है। दूसरा प्रतिक्रमण सॉरी 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 सॉरी, ये दूसरा व्यवहार प्रतिक्रमण है। उससे क्या लाभ है? उससे ये लाभ है कि तुम तीव्र पापों से बच जाओगे, बस इतना लाभ है। कितना लाभ हुआ? तीव्र पाप से बच जाओगे। अब आपने अपनी गलती स्वीकार करी और गलती स्वीकार कर ली, फिर कल फिर पानी बहा दिया अनछना, फिर प्रतिक्रमण पाठ पढ़ लिया, फिर अनछना पानी, फिर प्रतिक्रमण पढ़ लिया, फिर झूठ सच मायाचारी छल कपट। तो वो क्या सोच रहा है, हम प्रतिक्रमण पढ़ लेते हैं ना तो हमारे पाप धुल जाते हैं, तो धोखे में नहीं रहना। अच्छा अब गलती नहीं करेंगे, फिर वही गलती, अब गलती नहीं करेंगे, फिर वही की वैसी दोबारा गलती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वो पर्याय सापेक्ष, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये अवस्था में जो अज्ञान मोह राग द्वेष, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की जो पर्याय जो विपरीत हैं, उन पर्याय के लिए उपदेश है, उनके सुधारने के लिए कि इसकी परिणति में तीव्र पाप न होके ये थोड़ी मंद कषाय में आए, तो मे भी चांस है कि ये इस वस्तु स्वरूप को भी समझ ले। पॉइंट समझ में आ रहा है? ओनली चांस समझना ये पड़ेगा, तो निश्चय प्रतिक्रमण असली प्रतिक्रमण होगा। समझ आ रही है बात? बहुत गंभीर है, बहुत ही गंभीर है। व्यवहार प्रतिक्रमण के साथ साथ निश्चय प्रतिक्रमण भी होना चाहिए, तभी वास्तव में प्रतिक्रमण। हाँ, ये और जब परमार्थ प्रतिक्रमण होता है तब ही ये व्यवहार प्रतिक्रमण कहलाता है, नहीं तो वो तो मिथ्याचारित्र है। पूरी बात हो गई, जिसको अज्ञान है, जिसको मोह है, अब वो प्रतिक्रमण करे कि कुछ भी करे, वो तो उसका मिथ्याचारित्र की कोटि में खड़ा है। वो तो ये बात तो अपनी लगातार चल रही है 2 दिन से, समझ में आ गई बात है? व्यवहार प्रतिक्रमण नहीं, मिथ्याचारित्र है, वो मिथ्याचारित्र की कोटि का है, वो अनंत बंध है उससे। और पता समयसार जी में क्या लिखा है? ऐसा मिथ्या दर्शन और रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीफ के साथ होने वाला जो व्यवहार प्रतिक्रमण है वो विष कुंभ है,
जहर का कुआं है वो। क्या बोला? नेक्स्ट क्लास में ये लाइन पढ़ के बताएंगे आपको समय सारी चीजें। विष कुंभ है। फिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी अपनी कषाय, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आकर पर्पस तो ये है इधर आ जाए, ये पर्पस है। ठीक है। और जो ज्ञान अपने को अकर्ता ज्ञायक स्वीकार करता है वो प्रतिक्रमण पाठ कदाचित नहीं भी पढ़ पाए तो भी उसका प्रतिक्रमण चल रहा है। समझ आ गई बात? बहुत अद्भुत बातें हैं। चलिए शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।